दुनिया भर में इंतजार हो रहा है एप्स्टीन की फाइलों का और कई सारी फोटोज, करीब सैकड़ों के करीब फोटोज सामने आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो 95,000 फोटो में कुछ खास फोटो हैं, वो फोटो हैं जो वाकई तहलका मचा करके रख देंगी। हालांकि अभी तक भी जो खुलासे हुए हैं वो अपने आप में ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े नामचीन अरबपति खरबपतियों के नाम है कि जिन पर शायद कभी खुलासा हो नहीं पाता। उनके बारे में खुलासा और उनके बारे में तस्वीरें सार्वजनिक हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नाम सामने आए हैं उनसे पत्रकारों ने पूछा है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। मैं एक एक करके बहुत कुछ आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो इस वक्त में जो चर्चा चल रही है पूरे देश में, चर्चा यही है या फिर इस वक्त में सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका के अंदर जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स सामने आ रही है, क्या अगर भारत में कोई ऐसा केस हो या भारत में कोई ऐसी फाइल हो तो वो क्या सामने आ सकती है? कोई ऐसा राज्य जिसमें सत्ताधारी खुद शामिल हो, क्या वो सामने आ सकती है? पूरी दुनिया में लोग इस बात को जानते हैं। और अभी जब एप्स्टीन की तस्वीरें या एप्स्टीन की फाइलें जब सामने आ रही हैं तो उसमें सब जानते हैं और सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनकी तस्वीरें, उनका याराना, उनकी दोस्ती वो एप्स्टीन के साथ में थी। क्या नरेंद्र मोदी जी जो आज देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, देश की सत्ता उनके हाथों में है, क्या उनका किसी के साथ में कोई कनेक्शन हो? वो आदमी यहां पर आकर के या उस आदमी से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात क्या कभी सामने आ भी सकती है? जरा सोचिए इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है उसको लेकर के एक बात कही जा रही है कि वाकई गजब डेमोक्रेसी है। और ये गजब डेमोक्रेसी क्यों कही जा रही है? ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर भारत में ऐसा होता जो अमेरिका में हो रहा है, अगर भारत में ऐसा होता तो क्या वाकई हो भी पाता? सबसे बड़ी बात इस वक्त में पूरी दुनिया देख रही है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। अमेरिका की कांग्रेस में वहां पर चर्चा हुई कि ये फाइल सामने आनी चाहिए और आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी ये सुन करके कि वहां पर जब चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के सांसदों ने, सीनेटर्स ने यह कहा कि हां ये फाइलें सार्वजनिक होनी चाहिए। 427 वोट वो इसके पक्ष में पड़े और विरोध में कितने? सिर्फ 1 वोट। अब आप इसको भारत के तरीके से ऐसे समझिए कि भारत में यह कहा जाए कि कोई फाइल ऐसी है उसको सार्वजनिक किया जाए तो इसके पक्ष में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आकर के वोटिंग करे। सारा पूरा खेमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद, उनके मंत्री सब और विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता वो वोट करें और सबका वोट एक जगह पर जाए। और वो भी एक इतना बड़ा मसला जिसमें ना जाने किस किस के गंदे राज, किस किस की गंदी फोटो, किस किस के किस तरीके की सीक्रेट डील, समझौते, कहां कहां पर किसकी खरीद फरोख्त, बहुत कुछ उसमें छिपा हुआ है। उस मामले को लेकर के, इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला, और उस मामले को लेकर के सरकार क्या तैयार हो सकती है? क्या विपक्ष और सरकार एक ही टेबल पर दिखाई दे सकते हैं? यहां पर तो प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई साहब, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। बीजेपी के मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू, उनका आज का बयान है, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते थे कि प्रदूषण पर चर्चा हो, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस ने हंगामा किया और हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। अरे भैया, कांग्रेस तो वंदे मातरम पर भी चर्चा नहीं चाहती थी। कांग्रेस तो मनरेगा का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से हटा करके जी राम जी कर दिया, वो भी नहीं चाहती थी। आपने सब कुछ कर लिया, जो आपको करना था वो आपने कर लिया, लोकसभा में बिल पास भी करवा दिया। और आप जब प्रदूषण की बात आई जिस पर प्रियंका गांधी वो खड़ी हुई, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट आपको दे रहे हैं, आप चर्चा करवाइए, लेकिन यहां चर्चा नहीं हो पाई। तो आप सोचिए कि जहां
अमेरिका में 427 वोट इस पक्ष में पड़े कि यह फाइलें सार्वजनिक की जानी चाहिए, सिर्फ एक वोट वहां पर उसके विरोध में पड़ा। क्या भारत में संभव है? भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री, छोड़ दीजिए कोई फाइल वाइल और कुछ इस तरीके के किस्से कहानियां छोड़ दीजिए, कभी सामने आ पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखने के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी फाइल आ जाए तो फिर बताइए कि फिर क्या ही कोहराम मचेगा और किस तरीके का कोहराम मचेगा। याद करिए, अमित शाह जी ने एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के सबरीमाला पर कह दिया था कि कोर्ट ऐसे फैसले दे जो व्यवहारिक हो, जो लागू किए जा सके। समझ गए आप बात को, या और कुछ समझना चाहते हैं? एप्स्टीन फाइल्स जब सामने आ रही है तो बिल गेट्स की तस्वीरें सामने आई है। वो बिल गेट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो बिल गेट्स जो भारत में आकर के सरकारों को दान देते हैं, वो बिल गेट्स जिनके बारे में दुनिया भर में किताबें हैं, इंटरव्यूज हैं, दुनिया भर में बिल गेट्स की चर्चा है, वो बिल गेट्स जो छोटे मोटे देशों को तो जेब अपनी खरीद करके अपनी जेब में रख ले, वो बिल गेट्स, उन बिल गेट्स की कुछ तस्वीरें सामने आ गई। अब देखिए, ये यहां पर समझने वाली बात है, तस्वीरें सामने आने से ये मतलब नहीं है कि वो गलत आदमी ही है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जिस आदमी पर, जेफरी एप्स्टीन पर 2008 में 14 साल की नाबालिग बच्ची कि यौन शोषण का मामला जिस पर लग गया, जो आदमी 13 महीने की जेल काट करके आया है, उस आदमी के साथ में आप संबंध कैसे रख रहे हैं साहब? जो आदमी नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करता है, जो आदमी दुनिया भर से अलग अलग देशों से लड़कियों की सप्लाई करता है, उस आदमी के साथ में फिर आपके संबंध कैसे हो सकते हैं? 2008 से पहले अगर किसी के उसके साथ में संबंध थे तो समझा जा सकता है कि ठीक है, किसी को पता नहीं था या उसका वो रूप लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन 2008 के बाद में अगर ये किया जा रहा है तो फिर क्यों किया जा रहा है? अब यहां पर एक और बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 2007 में जब एप्स्टीन पर पहली बार केस हुआ था और इसकी जब गिरफ्तारी हुई थी, 2005 में केस हुआ, 2007 में जो है उस पर कार्रवाई आगे बढ़ती है और 2008 में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 2007 के अंदर, 2007 में एक वहां के सरकारी वकील हैं, एक डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं और जिनका नाम है अलेक्जेंडर ओकास्टा, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने एप्स्टीन को सीधे तौर पर मदद पहुंचाई। इन्होंने एक डील की कि आपको दो काम करने हैं और पहला काम यह करना है कि आपको स्वीकार कर लेना है कि हां, मैं यौन अपराधों में शामिल रहा हूं। दूसरा काम आपको यह करना है कि जिसका नाम इसमें शामिल आ रहा है, आर्थिक तौर पर आप उनकी भरपाई करेंगे। यानी उनका किसी तरीके से नुकसान हुआ, वो कैरियर बनाना चाहती थी, आपकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई, तो उनको आप पैसा देंगे और पैसा दे करके उनकी भरपाई आप करेंगे, उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे बड़ी बात यह है, हैरान रह जाएंगे, यकीन तक नहीं कर पाएंगे, जब इसको 13 महीने की जेल हुई थी, उस वक्त में भी इसको एक ऐसी जेल में रखा गया था कि हफ्ते में 6 दिन में 12-12 घंटे घर जा सकता था, बाहर जा सकता था। समझने वाली बात है कि फिर उसको जेल में रहना ही कितना था। और दूसरी बात यह है कि जब 2019 में इसको गिरफ्तार किया गया, 2015 के अंदर एक महिला है जिसका नाम है मैक्सवेल, वो इस पर नए सिरे से आरोप लगाती है। उसके आरोप पर 2015 में इसके आरोप लगाए गए और 2019 में इसको गिरफ्तार किया गया और 1 महीने के बाद में इसकी मौत हो गई। लेकिन आप सोचिए कि 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप थे, आज भी डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर है तो कितनी बड़ी जो है वो, भले ही उनको तानाशाह के तौर पर कहा जाए, भले ही 2019 में जब वो हारे थे तब उनके समर्थकों को, उन सबको राष्ट्रपति भवन से खींच खींच करके निकाला गया था, आप वो तस्वीरें कैसे भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के राज में इतनी डेमोक्रेसी तो अमेरिका में दिखाई देती है कि वही बाकायदा साइन कर रहे हैं, उनके फोटोज भी हैं, सब कुछ है और तस्वीरें सामने आ रही है। उन्हीं के एक सहयोगी एलोन मस्क वो भंडा फोड़ रहे हैं। कई तस्वीरें जो अभी तक सामने आई हैं, रसूखदार लोगों की तस्वीरें हैं, और वो बताती है कि कैसे जो है कितने बड़े रसूख थे और कितनी बड़ी पहुंच थी जेफरी एप्स्टीन की। एक तस्वीर सामने आई जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूस वो हैं
और 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे उनकी कमर पर हाथ रखे हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि फोटो 10 मार्च 2001 की है। लंदन में एक घर पर जो है वो ली गई थी। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ तस्वीरें हैं। 6 महिलाओं के साथ में डोनाल्ड ट्रंप इसमें नजर आ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो यहां पर नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसके साथ में जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है गिस्लेन मैक्सवेल, वो भी नजर आ रही है। ये दोनों पूर्व राष्ट्रपति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे। तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें। और अमेरिका के अंदर इस वक्त में भूचाल है और न केवल अमेरिका में बल्कि बहुत सारे देशों में। भारत में भी मोदी साहब के एक मंत्री हैं, उनका नाम है, एक उद्योगपति है, उनका नाम है। अब उनकी तस्वीरें सामने आ जाए तो फिर बात कहने में थोड़ा सा दम नजर आए। यहां तक कि भारत के अंदर पृथ्वीराज चौहान उन्होंने कह दिया कि ये जब तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल जाएगा, यानी जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो बदल जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहरहाल ये कुछ तस्वीरें देखिए, जो अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें हैं। उनके शरीर पर काले रंग के पेन से काफी कुछ लिखा हुआ है और बताया जा रहा है कि यहां पर जाकर के जिस तरीके से लोलिता उपन्यास में लिखा हुआ था, उसी तरीके से यहां पर कुछ बहुत रईस, बहुत बड़े बिलियनियर जाकर के यहां अपनी अय्यासी का शौक पूरा करते थे। उनकी तस्वीरें हैं। लड़कियों की तस्वीरें खास तौर पर ब्लर की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लड़कियां आज किसी दूसरे फील्ड में होंगी, दूसरी जगह पर होंगी, और जाहिर सी बात है उनका कोई यहाँ पर एक तरीके से आप कहें कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जानबूझ करके उनको उस वक्त में धकेला गया था। और अब ये जो तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही, तो इसमें हमने ही नहीं बल्कि पहले से ही बहुत सारी तस्वीरें वो ब्लर है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि अगर भारत में ऐसा होता तो फिर क्या वाकई इतना बड़ा खुलासा वो संभव था? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बार तस्वीरें भारत से निकल करके सामने आती हैं कि गुजरात से इतनी लड़कियां गायब हैं। क्या उन पर कभी चर्चा होती है कि वो लड़कियां कहां गई या वो लड़कियां कहां हैं? मध्य प्रदेश से ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आती हैं कि लड़कियां गायब हैं। बिहार से खबरें सामने आती हैं कि लड़कियां गायब हैं। बहुत सारी जगह पर लड़कियों के गायब होने की खबरें सामने आती है, लेकिन कभी उन पर चर्चा नहीं होती है। हमारे यहां पर कोई किसी आदमी ने एक बयान दे दिया, कुछ कह दिया, उस पर घंटों घंटों या कई कई महीनों की डिबेट चलती है, लेकिन जो सीरियस मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज उनके राज में पारदर्शिता के नाम पर कितना कुछ बचा है, जरा देखिए इस बात को। पीएम केयर फंड नरेंद्र मोदी लेकर के आते हैं और आरटीआई के दायरे में नहीं। जो प्रधानमंत्री राहत कोष था पहले, उसकी बदले में पीएम केयर फंड बनाया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नरेंद्र मोदी पर, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अमेरिका में हुआ अगर वो भारत में होता तो क्या हो पाता। लेकिन अमेरिका में कई बार ऐसे किस्से निकल करके सामने आए, कई बार ऐसी कहानियां निकल करके सामने आई जिसने बताया कि हाँ, अमेरिका में डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी गहरी है। याद करिए 8 साल पहले मी टू मूवमेंट चला था। जेफरी एप्स्टीन भी 2009 में जब जेल से बाहर आया तो उसके बाद में लो प्रोफाइल होकर के वो रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे ही नीचे विस्तार कर रहा था। नीचे ही नीचे वो लोगों के साथ में अपने संपर्क बढ़ा रहा था, बड़े रसूखदार लोगों के साथ में संपर्क बढ़ा रहा था, और जाहिर सी बात है एक बार जेल जाने के बाद में वो और शातिर हो गया था।
लेकिन जब 2017 के अंदर मी टू मूवमेंट चला और उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे थे। मी टू मूवमेंट जब अमेरिका के अंदर चलता है, वहां पर एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासे किए कि कैसे वहां पर हॉलीवुड के अंदर यौन शोषण किया जा रहा था, और एक के बाद एक 80 महिलाएं निकल करके सामने आई जिन्होंने उस वक्त के बड़े नामचीन लोगों के ऊपर आरोप लगाए। और उसने भी एक तरीके से पूरे दुनिया में फिर एक मूवमेंट बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर एक मूवमेंट खड़ा हो गया महिलाओं को लेकर के, और महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की आजादी को लेकर के, और महिलाओं को जिस तरीके से दबाया जा रहा है उसको लेकर के लोग बोलने लगे, लिखने लगे कि महिलाओं के साथ में इस तरीके से ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में एप्स्टीन को लेकर के बहुत सारे खुलासे हुए, और वहां से फिर शिकंजा कसता चला गया, महिलाओं के अंदर ताकत आती चली गई, और बहुत सारे केस, बहुत सारे किस्से उस सामने आते चले गए। एप्स्टीन के केस में जो सबसे शानदार काम किया है वो अमेरिका के अखबार मियामी हेराल्ड ने किया है। मियामी हेराल्ड अखबार एक ऐसा अखबार है जिसने सालों तक लगातार इस खबर को कवर किया, और वहां की एक रिपोर्टर है जिन्होंने लगातार इस खबर को कवर किया और उस पर एक किताब लिखी, परवर्जन ऑफ जस्टिस। 1 साल तक वो लगातार इसी खबर पर काम करती रही। भारत में कभी कोई आपने हाल के साल में कोई इस तरह की खबर देखी हो जिसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा हुआ हो? खोजी पत्रकारिता तकरीबन खत्म सी हो गई है कि कहीं कुछ कैबिनेट के अंदर चल रहा है। अब तो सूत्रों के हवाले से सरकार अपनी बात कहती है जो उसको कहना होता है। बाकी बीजेपी में क्या होता है वो भी इनको पता नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, वो सब पता है। बाकी किसको बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, उस नाम को भी कभी कोई क्रैक कर नहीं पाता है। तो यानी कहने का मतलब यही है कि सरकार जो चाहती है वो जानकारी आपके पास पहुंचती है, और सरकार जो जानकारी नहीं चाहती है वो जानकारी आपके पास में कहां पहुंचती है, जरा आप देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज की रात जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, और जिस तरीके से अब आज की रात वहां पर नाम निकल करके सामने आएंगे, कुछ नाम पहले सामने आ चुके हैं, अब जो नाम निकल करके सामने आएंगे उसके बाद में किस तरीके से सिनेरियो बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल गेट्स से बात करने की कोशिश की है रॉयटर्स ने, और सोचिए आप, बिल गेट्स इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन रॉयटर्स जो बहुत बड़ा अखबार मना कर दिया, उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बिल गेट्स की तरफ से अभी तक उनकी फोटोज को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये अभी तक की जानकारी है। तो बहरहाल लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस मामले को लेकर के, और जैसे ही कोई बड़ी खबर, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपके सामने पेश करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।